भारत का संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर 10 तक आज हम देखेंगे। कुल अनुच्छेद हैं 389। प्रमुख समिति पुंडलीकन समिति, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अनुच्छेद 1 संघ और उनका राज्य क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि जो संघ है, जो भारत है, उसमें एक संघवाद मतलब एकाकरणी न होकर संघवाद की समिति को अपनाता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संविधान यह कहता है कि अनुच्छेद 2 से किसी भी राज्यों में किसी दूसरे राज्य को प्रवेशित किया जा सकता है और उस राज्य को दूसरे राज्य में तोड़ा भी जा सकता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण। इसका अर्थ यह हुआ कि यह किसी राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 में आता है। अनुच्छेद 3 पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची के संशोधन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभिक पर नागरिकता। इसका मतलब ये है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जो भारत में थे उनके लिए यह संविधान बनाया गया था। अनुच्छेद पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता के आधार पर। इसका तात्पर्य यह है कि जब 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, तब भारत में जो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के थे, उनके आधार पर अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के आधार दी जाए। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के आधार पर। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जो व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनके लिए अनुच्छेद 7 में स्पष्टीकरण किया गया है। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय विभों में कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। इसका तात्पर्य यह है कुछ व्यक्ति जैसे जो अमीर होते हैं या किसी व्यापारिक संबंधों के कारण वो विदेशों में रहते हैं और वो भारत की नागरिक कहलाते हैं, यह अनुच्छेद 8 में हो। वह तब तक इस देश के नागरिक कहलाएंगे जब तक उस देश की नागरिकता ना ले लें। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता का स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता नहीं होना। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लिया है, उस व्यक्ति की नागरिकता खत्म हो जाएगी और ना ही उसे यहाँ पर वोट डालना और ना ही मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री जैसे अभी चुनाव में वह खड़ा नहीं हो सकता और ना ही वह भारत के किसी भी सामाजिक और आर्थिक सहयोग नहीं मिल सकता। अनुच्छेद 10
नागरिकता के आधार का बना रहना। इसका अनुच्छेद 10 का कहने का तात्पर्य यह है, कुछ लोग विदेशों में रहते हैं और कुछ वर्षों के बाद वे अपने भारत देश में लौट आ जाते हैं। यदि वे 5 साल के अंतराल में भारत नहीं आते हैं, उनका नागरिकता खत्म हो सकता है। हमने अनुच्छेद 1 देखा जो संघ और उनके राज्य की बात करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण करने की बात करता है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 5 संविधान में प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के आधार पर बात करता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के आधार पर व्यक्त करता है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय अधिभोग के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता की बात कहता है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के आधार का बने रहने का बात करता है। यह हमारे संविधान की कुछ मूलभूत इकाइयां हैं।